Welcome to SS Intermediate and General English classes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस में पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वॉइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तथा मॉडल के एक्टिव को पैसिव बनाने के नियमों को देखा था, उसको पढ़ा था। आज हम लोग डबल ऑब्जेक्ट तथा इन्फिनिटिव्स आदि कुछ सेंटेंसों को देखेंगे और उसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं डबल ऑब्जेक्ट में। एक उदाहरण को हम लेते हैं, ही gave me, he gave a book। दो सेंटेंस आपके पास है। इस सेंटेंस को हमको पैसिव बनाना है। ही सब्जेक्ट, गैव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? He gave me, I was given by him। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा सेंटेंस है he gave a book, a book was given by him। अब यदि दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन कर ले तब एक सेंटेंस बनेगा, और उस सेंटेंस से हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे इस पर विचार करेंगे। He gave me a book। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हमने देखा कि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक ए बुक। इन दो ऑब्जेक्ट में एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वस्तुवाचक शब्द होते हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। ए बुक was given to me by him। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसको किस प्रकार पैसिव बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना सकते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया है। ही गैव मी ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम। अब हम लोग उदाहरण के तौर पर कुछ और सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। She told me a story। इसमें भी हम अगर देखेंगे तो यह सब्जेक्ट, यह वर्ब, यह ऑब्जेक्ट और यह भी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों से हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर हम लोग पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले मी, आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हर। दूसरा हम लोग ए स्टोरी से बनाएंगे। ए स्टोरी was told to me by her। इसको समझने के लिए हमें बेसिक के जो नियम है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसको देखना जरूरी है। और बेसिक नियम के लिए आपको मेरा जो पुराना वीडियो है, जो वॉइस पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, उसको देखना जरूरी है। और उसको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर आकर लिंक में आप सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह आगे की जो वीडियो है वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब शी टोल्ड मी ए स्टोरी, आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई हर, ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई हर। दोनों तरफ से हमने इसे बनाया। उदाहरण के तौर पर एक और हम लेते हैं। अमित हैज given a message। Amit has given us a message। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका भी हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसे भी हम लोग दोनों तरह से बना सकते हैं। और एक बात हम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई भी सेंटेंस वह जो टेंस के आधार पर बनेगा, चाहे वह किसी भी पैटर्न में हो, लेकिन हमको टेंस पर भी हमको ध्यान देना है। यह जो है, यह चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें हम लोग जो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग है वह हम बेसिक रूल के आधार पर हम अवश्य लगाएंगे। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, वी हैव बीन गिवन ए मैसेज
by Amit. We have been given a message by Amit. इसके बाद हम लोग मैसेज से भी इसको बना सकते हैं. A message has been given to us by Amit. इस प्रकार एक दो सेंटेंस को और हम लेते हैं. The teacher asked me a question. दूसरा, my father bought me a shirt. इसको आप लोग अपने से भी बनाने का कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं. अब देखिए यह कैसे बनेगा. द टीचर, सब्जेक्ट, asked verb, me object, question object. My father subject, bought verb, me object, a shirt object. इसको हम लोग दोनों तरह से कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले I was, चूंकि यह V2 है इसलिए हम लोग यहां was का प्रयोग करेंगे. I was asked a question by the teacher. दूसरा हम लोग बनाएंगे a क्वेश्चन से. A question was asked me by the teacher. दूसरा सेंटेंस, my father bought me a shirt. मेरे पिता ने मेरे लिए कमीज लाए. इसका हम लोग कैसे बनाएंगे. I was bought a shirt by my father. दूसरा हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे. ये शर्ट was bought. अब यहां पर एक चीज हमको देखना है, कभी कभी हमको जरूरत के मुताबिक हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है. जैसे हमने पहले के सेंटेंस में टू का प्रयोग किया था, गिवन टू मी. लेकिन यहां पर क्या करना है, मेरे पिता ने मेरे लिए कमीज खरीदे, मेरे लिए. तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, ये शर्ट वॉज बॉट फॉर मी, बाय माई फादर. अर्थात ये प्रीपोजिशन जो है
वह सेंटेंस के मुताबिक मेरा चेंज हो सकता है। हम उसको उपयुक्त सेंटेंस जो है हम उसको दे सकते हैं। अब हम लोग, हाँ, तो ये जो है अब हम लोग इसको अच्छी तरह हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक से देख लेंगे। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आए, किसी तरह की कोई दिक्कत आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नए नियम को लेकर हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू।